तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी। हाँ। बातन मार झाड़ है। हाँ। आगे पीछे नहीं देख सकते। आगे पीछे का देखे, हम तो आगे देखते रहे। यह सारा है कि तुम्हारे पीछे खड़ा रहा और या कहो बच्चा का समझा ले गवागा ने जो स्टील बॉडी लिए हो ना, मारत तुम्हारा बोकरा निकाल ले। का निकाल लिया? तुम्हारा बोकरा निकाल ले। बोकरा नहीं मां सींग उछाल ले। अरे बोकरा उदाल ले। हाँ वही बात आया। देखिए चलो छप चला जाए। देखो तुम्हारी ड्यूटी लगी है। हाँ। और हमारी भी ड्यूटी लगी है। दो जने ड्यूटी लगी है। अलग अलग ड्यूटी लगी है। और अब हमार तुम्हार कितनी देर मुलाकात हो, कितनी देर ना हो। और चलते चलते कुछ पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट हो जाती। अब का पियावा जात हो? बीड़ी। और आपका तनख्वाह कितनी है? 500 यानी 500 रुपया। हाँ। हम तो भाई पुरान नौकर हैं। हाँ। हमारी तनख्वाह ज्यादा है। हाँ। आज आपको हम कैप्टन पिलाएंगे। व्यवहारी मिले तो यही तरह के, चाहे 4 दिन बाद ही मिले यार। ले पिया तो कबो तुम्हें पापो सिगरेट पीन, हमेशा बीड़ी पिया थे। ले आओ कबो तुम्हें पप्पा सिगरेट पीन ही तई भाई करा माची लाओ दोस्त। सिगरेट के पिए माचिस हमसे मांगे। अरे सिगरेट पिए शौक है तो माचिस लेके चलो। देखो हाँ? न माचिस आपके पास है। हाँ। न माची समय लगे है। हाँ। आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ले। मोबाइल से कौन तान जली हो? और मोबाइल से भैया कहन जली कैसे? जब से टच वाले मोबाइल सचर गए हैं। हाँ। इतने ही में व्यवस्था हो गए है। चाहे मत तापमान के विषय में पूछ लियो। हाँ। चाहे मैं गजल मंगा लियो। हाँ। चाहे भोजपुरी मंगा लियो। चाहे मैच देख लियो। चाहे पंपा बुरकर नौटंकी मंगवा लियो। चाहे यही मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो। और चाहे देश विदेश की पिक्चरें मंगवा लियो। तो वही गूगल पर सर्च करो। गूगल पर। गूगल पर। हाँ गूगल पर मंगाओ। आगी आगे लगाओ लगाओ लगाओ। जल गए। लेकिन कहना क्या है? क्या करना है? मीठे बोल लगन न हो तो हिचकियां भी नहीं आती। नहीं आते। मीठे बोल लगन न हो हाँ। तो हिचकियां भी नहीं आती। कीमती मोबाइलों पर घंटियां भी नहीं आती। नहीं आते। घर छोटा हो या बड़ा हो। हाँ। इंसान के आएंगे मीठापन नहीं तो दरवाजे चींटियां भी नहीं आएंगी। नहीं आएगी। लेकिन कहना क्या है? क्या करे भैया? अरे गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे पाल। अपना प्रोग्राम हाँ? अमेठी जिले में लगा हुआ था। अमेठी जिला गौरीगंज के थोड़ा बाजू में लगा हुआ था। हाँ। लेकिन जब वहाँ चले। हाँ। और अमेठी जिला में फिर आ गए हैं। फिर आ गए हैं। जब अमेठी जिला में फिर आ गए हैं। हाँ। और जब घर मालिक के दरवाजे आए। हाँ। तो यहाँ मुंडन था। मुंडन। घर मालिक के दरवाजे आए, यहाँ मुंडन था। हाँ। और बफल लगा हुआ था। लगा हुआ था। मुंडन था, बफल लगा हुआ था। हाँ। तो घर मालिक के दरवाजे हमने एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? जानते क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, अरे चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे पालना। चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाल लाल पुड़िया, कटहर मंगा दे मोरे पाल। छोड़िया, लग रहा कि हमारा दोस्त मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा। नहीं आएगा। थोड़ी देर इंतजार करा।
सही है। चलो थोड़ी देर और इंतजार किया जाए। हाँ, बैठ जाओ लोग, बैठ जाओ। दादा ठाकुर नमस्कार। नमस्कार मेरे यार, नमस्कार। मेरे दोस्तों, आज एक हफ्ते हो गए हैं और हमारे यार से मुलाकात नहीं हुई है। अपने यार दोस्त को ही भूल गया है क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है दादा ठाकुर, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय खेतों में काम कुछ ज्यादा ही है, इसलिए देखभाल के लिए चला गया था। लेकिन आज जैसे ही मौका मिला उसे खुद मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया मेरे यार। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हमारी और तुम्हारी कहीं मुलाकात होती थी तो तू हमेशा मुझसे ही कहा करता था कि मेरे आरे के खो जाए, लेकिन किसी कारणवश हम तेरी बात को टाल देते थे। लेकिन आज देख, तुझे कहने का मौका नहीं दिया और तेरे आने के पहले ही सारी तैयारियां कर लिया है। दादा ठाकुर, आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपका दोस्त जद्दा सिंह इस चीज का कितना शौकीन है। बहुत बड़ा शौकीन है, इसीलिए पहले से इंतजाम कर रखा। आओ फिर दादा ठाकुर, थोड़ी थोड़ी हो जाए, उसके बाद में बातें होंगी। आ जाओ मेरे यार, आ जाओ। नहीं छोड़वा, आज हमारा दोस्त एक हफ्ते बाद हमारी हवेली आया है, तो आज हम नोट बनाएंगे। का बनाई हो? आज हम नोट बनाएंगे। अरे हुजूर, मूड न बनाओ। क्यों? रोज रोज बना था मूड, आज बनी 55। पेचवन न बनाओ, लंबा था, बहुत गर्मी पड़ा था। तो फिर मछली मंगा लियो। नहीं छोड़वा, अबे हम 55 और मछली की बात नहीं कर रहे हैं, अपने हेड यानी कि माइंड को फ्रेश करने की बात कर रहे हैं। बोतल की सील खोलो, पैक लगाओ, पहले हमारे यार को दो। एक सील खोलो। सील? हाँ, सील खोलो। हुजूर एक का खोली सील? सील? अरे इतनी उम्र हो गई आज तक हम सील नहीं खोला। अरे बोतल की सील खोलो, पैक बनाओ यार। पैक? होगा। और देखो चूड़ी मिस ना हो पावे। हाँ, खुली है। हाँ, 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 खुली है। हम आपके नौकर हैं, आपके बात न टालब, लेकिन दारू पे से मजबूर न करो। अरे जब हम लोग पी रहे हैं तो तुम भी पियो ना। वो बात सही है, आपके नौकर हैं, आपके बात न टालब, लेकिन हमका दारू पे से मजबूर न करो। कौन है पिएगा? बिना अंडा के टाकी ना। मेरे यार, जब हम लोग हवेली में बैठ करके शराब का सेवन करते हैं तो आज कितने साल से वो मुजरा सुनाने वाली चंपा बाई हमेशा हमारी हवेली आया करती थी, लेकिन आज हवेली क्यों नहीं आई रे? अरे कहूँ
औते हो रहे कावलते मुजरा करत हो लंबरा। देख हमेशा वो हमारी हवेली आकर के मुजरा सुनाती है, हाँ। लेकिन आज समय और हो रहा है। देख गेट के बाहर तो नहीं खड़ी हुई है, क्या लेगा? गेट के बाहर कहा बोल के घर तक फैल गए। बहुत गहरी नींद बस सो रही है। मार के लाना, जूता मार के। कहिए जमींदार साहब। कहाँ रही हो? अरे क्या करूं, इतनी समय मेरे कोठे में धंधा बहुत कम चलता है। देखिए, हाँ ये हमारे लम्बादार जी हैं, ये हमारे लम्बादार की दोस्त हैं। हाँ। कौनो बढ़िया चीज सुनाओ, हम लोग खुश हो गए ना। तो तुमको हम तीनों दे दे। क्या तीनों? अरे एक इनाम लम्बादार दी देंगे, हाँ। एक इनाम लम्बादार के दोस्त देंगे, हाँ। एक इनाम हम देंगे, तुमको हम तीनों दे देंगे। सारे तीनों लोग इनाम दोगे? इतना इनाम तुमको मिल जाई, हिया से ले न जा पाई हो, हेली ट्रैक्टर लावे पड़ी। अरे हेलीकॉप्टर नहीं। ठीक है, बोलो धरो नक्की समुद्रा गीत में। अरे कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बालमा शराबी, हमका मिला रे। हमका मिला रे
छोड़वा चंपाबाई का पुरस्कार दे करके इसे इसके कोठे तक पहुंचा दो। और आज जैसे हमने मदिरा का सेवन किया हमारे परिवार की याद आ गई है। और मेरे यार आज हमारा दिल कह रहा है कि हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह को बुलाया जाए और उससे कुछ परिवार संबंधित बातें करनी है। मुझे लगता है कि आप अपने भाई से कुछ कहना चाहते हैं, हाँ हाँ लेकिन कह नहीं पाते हैं। नहीं बातें हाँ। लेकिन ये मधुरा चीज ही कुछ ऐसी है रे छटुआ, जे ये अंदर की बात अपने आप बाहर निकल आती है रे। तुरंत तेरे पास रघुवीर का नंबर तो होगा? नंबर है मिला और कहते कि चौपाल में दादा ठाकुर से याद कर रहे हैं। पहले वाला नंबर लगाओ। 98 38 680 216। अरे हम हवेली से बोल रहे हैं, आपके बड़े भैया आपको याद कर रहे हैं। क्या बड़े भैया मुझे याद कर रहे हो? जी भैया। तो बड़े भैया से कह दो कि आपका छोटा भाई रणधीर तत्काल हवेली पहुंच रहा है। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया भैया नमस्ते नमस्ते आज क्या बात है, अचानक बड़े भैया ने मुझे राज हवेली में बुलाया है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों बड़े भैया के चरण में और छोटे काला भैया के चरण में और छोटे काया बाबू और भैया मुझे आशीष दो और सिद्ध हो प्रभु। मेरे छोटे भाई तो जानता है कि बड़े भैया का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहा है। और रही बात आज, तो आज भी आशीर्वाद तेरे साथ है छोटे भाई। छोटे भाई खुश रहो और निस्बन बाढ़े। छोटे भाई खुश रहो और निस्बन बाढ़े ज्ञान। हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान। हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान। मेरे छोटे भाई आज हमारा दोस्त आया था,
तो हाथ थोड़ी लगा लिया है, और अभी जब थोड़ी लगाया तो तेरे विषय की एक बात याद आ गई है, इसीलिए तुझे यहाँ पर बुलाया हो और सोच रहा हो कि अगर उस बात को अपने छोटे भाई से कह दूंगा तो हमारा छोटा भाई मुझसे नाराज ना हो जाए। बड़े भैया, तुम तो जानते हो जब से माता पिता का देहांत हुआ है आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके मुझे सयाना कर दिया, और आज मैं तुम्हारी बातों को सुनकर नाराज हो जाऊंगा। आप कैसे सोच लिया बड़े भैया? अरे छोटे भाई, मैं जानता हूं कि हमारा छोटा भाई हमारी बातों से नाराज नहीं होगा। अगर उस बात को बताएंगे नहीं तो हमारे छोटे भाई को मालूम कैसे होगा? बोलो। सुनो कि हम काहे के लिए तुम्हें बुलाए हैं यहाँ पर। और यही सोच दिल तो रहता है भारी, यही सोच दिल तो रहता है भारी। यही सोच दिल और रहता है भारी। मेरे भाई फूटी है किस्मत तुम्हारी, मेरे भाई फूटी है। रही शील घर में जो बीबी तुम्हारी, रही शील घर में जो बीबी तुम्हारी, रही शील घर में जो बीबी तुम्हारी। मेरे भाई क्या यत्न अरे तुम्हारी, मेरे भाई क्या बड़े भैया, आप ये क्या कह रहे हो? और आपकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए मैं भी आपसे साफ जाहिर करना चाहता हूं। और समझ में न आती है बातें तुम्हारी। घर में है शीला मेरी भोली भाली, घर में है शीला मेरी भोली भाली, और मेरी शीला को भैया प्राणों से प्यारी। भैया, शीला के विषय में आप क्या कह रहे हो? वो बेचारी सीधी और भोली भाली, उसको मैं अपने जान से ज्यादा चाहता हूँ। रघुवीर सिंह, पहले हमने अपनी शादी किया, लेकिन ऊपर वाले को ना जाने क्या मंजूर था कि हमारी ठकुराइन ने आत्महत्या कर लिया। और तो जानता है कि तेरे बड़े भाई के पास ना तेरी भाभी है ना बच्चे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर हमारे भाई की पत्नी की कोई संतान हो जाएगी तो जागीर का वारिस बन जाएगा, लेकिन आज तेरी शादी के 12 साल गुजर गए हैं। 12 साल गुजर गए हैं और तेरी पत्नी की एक संतान नहीं हुई है। अरे तुम दोनों को तो शर्म से मर जाना चाहिए।
चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसमें शर्म की क्या बात है? आप जानते हो कि जब मुकद्दर में हमारे कोई औलाद नहीं है तो औलाद कैसे हो सकती है? ये सब ऊपर वाले की देन है। अगर उसकी नजरें हमारे ऊपर होगी तो हमारे औलाद जरूर होगी, घबराने की जरूरत रघुवीर नहीं। सिंह, अब हमारी बात को सुन के हम तुझसे कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? सुन ध्यान से कि हम कहने क्या जा रहे हैं। ध्यान दे कर सुनो, दूसरी अपनी साथी तुम ढूंढ लो, सीना है बांध बच्चा होता नहीं। सीना है बांध बच्चा अब होता नहीं। आएगी कैसे खुशियाँ तुम जान लो, सीना है बांध। अगर हमारा कहना मानो तो तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। हो सकता है कि उसके कोई संतान हो जाए और इस जागीर का वारिस बन जाए। बड़े भैया, आप तो ठीक कह रहे हो, आपका कहने का मतलब भी सही है। लेकिन अगर हम दूसरी शादी करेंगे तो शीला के दिल पर क्या बीतेगी, क्या कहेगी वो मुझे? लेकिन आप बड़े भाई हो, आपके हुक्म को आपका छोटा भाई रणधीर सिंह कभी टाल नहीं सकता है। आपके हुक्म का पालन करेगा, क्योंकि बचपन से आज तक तुमने पाल पोस कर मुझे सयाना किया है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर यही बात है तो मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा बड़े भैया। रघुवीर सिंह, तुम यहां से जाओ और हमारी आज्ञा का पालन करो। इस माधोपुर रियासत की तरफ जाओ और अगर कोई लड़की पसंद में आए तो उसे लेकर के हमारी हवेली आओ। हम तुम्हारी दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। बड़े भैया, माधोपुर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप तुम मेरे दिल की ही बात जानना चाहते हो तो आपका छोटा भाई रणधीर सिंह आपसे आज सही सही बता ही देता है क्या? कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ यानी आई लव यू टू। मेरा छोटा भाई किसी लड़की को चाहता है तो मेरे छोटे भाई तुम यहां से जाओ और उस लड़की को लेकर के हमारी हवेली आओ और हमारी आज्ञा का पालन करो। दिस इज माई ऑर्डर। भैया, आपका हुक्म मेरी आंखों पर है। जाओ उस लड़की को लेकर के आओ।